हम में से हर कोई अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत करना चाहता है और स्पेशली अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, मैरिड रिलेशनशिप की, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेंथ हो, उसके अंदर कमिटमेंट हो, इंटीमेसी हो, ट्रस्ट हो। तो जो बहुत ही एक मौसर तरीका है अपनी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बेहतर करने का, वो है कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट ऑफ़र करें, मीनिंगफुल सपोर्ट, उनके साथ ताउन फ्राहम करें। लेकिन ये जो ताउन फ्राहम करना है, जो सपोर्ट देना है अपने पार्टनर को, ये भी एक बड़ा ट्रिकी सा और बड़ा सब्जेक्टिव सा मैटर बन जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कई दफ़ा जिस चीज़ को आप सपोर्ट समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को हेल्प कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए हेल्प ना हो, उसको वो चीज़ पसंद ना हो, बल्कि उसके लिए वो सफोकेटिंग हो सकती है। तो ऐसे में एक ओपन कम्युनिकेशन होना, डायलॉग होना और एक दूसरे से अपनी नीड्स को डिस्कस करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट देना चाहते हैं तो आप उनसे मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछें और उनसे इंक्वायर करें कि वो आपसे किस किस्म की सपोर्ट चाहते हैं, और इससे आपको जो इनसाइट्स मिलेंगी उसके मुताबिक अमल करने से आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। लाइफ इनएविटेबली हमें चैलेंजिंग सिचुएशंस जो है वो प्रेजेंट करती रहती है, परेशानियाँ आती रहती हैं, मुश्किल हालात आते रहते हैं, ये दोनों पार्टनर्स के लिए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। लेकिन जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है कि अगर आपकी साइड पे आपके साथ एक सपोर्टिव पार्टनर है, तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो अभी मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ को आपस में पूछने चाहिए और उनके ऑनेस्ट आंसर्स एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इससे हम एक दूसरे को बेहतर अंदाज में जान भी सकते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट मुहैया कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस कि हाउ आई कैन सपोर्ट यू इन चैलेंजिंग टाइम्स। यानी कि जब आपका मुश्किल का वक्त हो, आपके लिए कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो, आप किसी परेशानी के अंदर हैं, तो हाउ आई कैन सपोर्ट यू, आपको मेरे से किस किस्म का ताउन चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस काबिल बना देता है कि आप अपने पार्टनर की जो प्रेफरेंसेस हैं उनको बेहतर अंदाज के अंदर जान सकते हैं, बजाय इसके कि आप अज्यूम करते रहें, बजाय इसके कि आप गेस वर्क करते रहें कि शायद मेरे पार्टनर को ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस तरह सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप राइट डायरेक्शन के अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो दूसरे शख्स के लिए बजाय हेल्पफुल साबित होने के वो अनहेल्पफुल साबित हो सकती है, वो उसके लिए सफोकेटिंग हो सकती है। तो बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट हाउ आई कैन सपोर्ट यू इन योर चैलेंजिंग टाइम्स, आप राइट आंसर्स जो हैं उनको हासिल कर सकते हैं राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, बजाय इसके कि आप अज्यूम करें। क्योंकि हो सकता है कि जब कोई स्ट्रेसफुल टाइम्स आते हैं तो कुछ लोग हैं वो प्रैक्टिकल हेल्प जो है वो सीख कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं इमोशनल रीअश्योरेंस सीख कर रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन चाह रहे होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ सिंपली ये चाह रहे होते हैं कि उनको सुन लिया जाए, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि सिर्फ उनको स्पेस दी जाए, उनको अकेला छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ को पता करना चाहिए कि हमारे पार्टनर जो हैं हम उनको राइट सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। तहकीक करने वाले हमें ये बताते हैं कि जब आपको पता लगता है कि आपको सुना जा रहा है, आपको वैल्यू दी जा रही है, आपकी वैल्यूज़ को सपोर्ट किया जा रहा है और आपके लिए एक्शनेबल स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ये अमल जो है वो रिलेशनशिप को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है और इसकी वजह से रिलेशनशिप की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। और अगर आप अपने जो पार्टनर हैं उनके इमोशंस को डिसमिस करते हैं या सप्रेस करते हैं या उनको वैल्यू नहीं देते, तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि आपको अपने पार्टनर्स को सुनना भी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए और रीअश्योरेंस देनी चाहिए, उनको हर्ड फील करवाना चाहिए, नहीं तो आपकी जो सपोर्ट है वो नाकाफ़ी होगी। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था तो वहाँ पे एक थेरेपिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि जब आपके पार्टनर्स किसी मुश्किल के अंदर होते हैं और वो आपसे इजहार करना चाह रहे होते हैं, यानी जिसको कहते हैं कि वेंट आउट करना चाह रहे होते हैं, अपना गुस्सा या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहे होते हैं, तो 3 चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। नंबर 1 ये कि सजेशंस ना दें, आप उनको एडवाइस ना करें, नसीहतें ना करें, और तीसरी चीज़ ये कि आप उन्हें क्रिटिसाइज़ ना करें, उन पे तनकीद ना करें, क्योंकि ये 3 काम करने से आप उनको उनके बॉक्स में बंद कर देंगे एंड दे विल नॉट फील हर्ड
और वैल्यूड और लिसन्ड, तो ये 3 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ लोग वेंट आउट करना चाह रहे होते हैं, सिर्फ वो बोलना चाह रहे होते हैं, इजहार करना चाह रहे होते हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, और कई दफ़ा उनको सोल्यूशन खुद भी पता होता है। लेकिन ऐसे में जब वो आपसे वेंट आउट कर रहे हो तो आप सजेशन देने से, एडवाइस करने से और क्रिटिसाइज़ करने से इज्तनाब करें। हाउएवर, अगर आपके पास कोई नसीहत है करने के लिए तो आप उसको अनवारंटेड ना करें, बल्कि आप उनसे इजाज़त तलब कर सकते हैं कि क्या ऐसे में मैं तुम्हें कोई सही बात बताऊं, या एक एडवाइस है मेरे पास जो मैं आपको बता सकता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। एंड इफ़ दे वेलकम इट तो दिस इज़ रियली गुड, लेकिन इफ़ दे डोंट वेलकम इट तो जस्ट लेट देम वेंट आउट। ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि आप अपने पार्टनर से पूछें कि हाउ आई कैन हेल्प यू इन योर चैलेंजिंग टाइम्स, तो इस क्वेश्चन को वक्त के साथ साथ रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती हैं और सिचुएशन के मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट और नीड्स भी चेंज होती रहती हैं। तो अपने क्वेश्चन को वक्त के साथ साथ मॉडिफाई करना और दोबारा इस चीज़ को पूछना, ये भी हेल्पफुल साबित होता है। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी व्हेन यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड। आपको मेरे से उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप स्ट्रेस के अंदर होते हैं, या कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्शंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उस वक्त आपके लिए करूं जब आप स्ट्रेस के अंदर हैं, या जब आप वेंट आउट करना चाह रहे हैं, या जब आप अपनी परेशानी के अंदर हैं। तो व्हाट डू यू रिक्वायर फ्रॉम मी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, तो मैं आपको कैसे कंफर्ट मुहैया कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पूछने चाहिए, या हमें पूछना चाहिए कि इज़ देयर सम पर्टिकुलर वे, कोई ख़ास तरीका कम्युनिकेट करने का जब आप परेशानी के अंदर हैं, जब आप स्ट्रेस के अंदर हैं, तो मुझे आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि अगर किसी की जो भी लव लैंग्वेज है या जो उसके प्रेफर्ड वेज़ हैं या नीड्स हैं, वो आपको बेहतर अंदाज में पता चल जाएं कि आपके पार्टनर को इस वक्त इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको स्पेस चाहिए, उसको आपके कोई एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो वो लेना चाहते हैं, या वो आपसे किसी और तरीके से कंफर्ट डिमांड कर रहे हैं। तो बजाय अज्यूम करने के, इस तरह के क्वेश्चंस करने से आप अपने पार्टनर को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज का, वो अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है उनके गोल्स के अंदर, उनकी अचीवमेंट्स के अंदर। क्योंकि हर शख्स जो है वो ग्रो करना चाहता है, हर शख्स का कोई पैशन होता है, हर शख्स का कोई एम्बिशन होता है, वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, या उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि हाउ आई कैन सपोर्ट यू इन अचीविंग योर गोल्स और योर ड्रीम्स। जो कुछ आप हासिल करना चाह रहे हैं उसमें मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए डोर ओपन्स कर देता है कि आप अपने पार्टनर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी एस्पायरेशंस, उसके पैशंस, उसके ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनका जो लाइफ के अंदर वे फॉरवर्ड है, वो क्या चाह रहे हैं। आप उसके बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं और आप फिर उनको डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे आपके पार्टनर जो हैं वो अपने करियर के अंदर आगे जाना चाह रहे हैं, या कोई नया स्किल लर्न करना चाहते हैं, या कोई क्रिएटिव पैशन है जिसको वो परसू करना चाहते हैं, या कोई और गोल उनका हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क एंड लिसन एंड ऑफर योर सपोर्ट इन दैट डायरेक्शन। इससे आप दोनों जो हैं एक शेयर्ड विजन के अंदर भी आ जाते हैं, और जब एक कपल जो है उसका विजन जब शेयर्ड होता है तो उनके अंदर इंटीमेसी और क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। एक स्टडी जो है जो यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अंदर लिखी गई, उसने कहा है कि जब आप अपने पार्टनर को उसके गोल्स के अंदर अफर्म करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिव होते हैं और केयर करते हैं और हेल्प फ्राहम करते हैं और प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं, तो योर पार्टनर more likely they feel more confident, they feel more committed towards their goals, और वो जो भी उनके गोल्स हैं उनके अंदर उनकी प्रोग्रेस करना भी बेहतर हो जाता है। तो आप अपने पार्टनर्स को इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं, और ये पैसिव तरीके से आप उन्हें इनकरेज कर सकते हैं और एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपने गोल्स को बेहतर हासिल करें। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आपके पार्टनर जो हैं वो कोई नया स्किल जो है
वो लर्न करना चाहते हैं या कोई पैशन है जिसके पीछे वो जाना चाह रहे हैं, तो आप उनको टाइम मैनेजमेंट के अंदर, वर्क मैनेजमेंट के अंदर हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू आस्क देम दैट हाउ आई कैन सपोर्ट यू, तो वो आपको शायद रिक्वेस्ट करें कि ये काम जो है वो आप कर लें, या इस तरीके से आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, या आप मेरे लिए कंफर्ट या स्पेस मुहैया कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गो आफ्टर माई पैशन और गोल और ड्रीम्स। जो उनके गोल्स और पैशन हैं उसके अंदर हेल्प करने के अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो माइलस्टोन्स हैं, उन्हें उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट ज़रूर करें। रिसर्च हमें ये बताती है कि जब पार्टनर्स अपनी एक दूसरे की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं और जॉयफुली उनके जो माइलस्टोन्स हैं उनको वो हाईलाइट करते हैं, तो इससे रिलेशनशिप क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है और इनका जो बॉन्ड है आपस में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो जनाब, जब हम अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं तो हमें ये बात समझ आ गई कि इससे ना सिर्फ ये कि डायलॉग ओपन रहता है, कम्युनिकेशन बेहतर होती है, रिलेशनशिप क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है, इमोशनल बॉन्ड मजबूत हो जाता है, और ये कपल जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर थ्राइव करता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन जो है वो ऑप्टिमम हो जाती है।